हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है आपके लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकली है और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके केमिस्ट्री की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग डेट है जो एप्लीकेशन का वो क्या है आपका 14 जुलाई। क्या है? 14 जुलाई। और अगर लास्ट फी पेमेंट करनी है, आपने एप्लीकेशन फिल कर दी है, तो जो लास्ट फी पेमेंट की डेट है वो भी कितनी है आपकी 14/7। तो ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 14 जुलाई इज द लास्ट डेट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल। आप HPPSC की साइट पर जाएंगे, वहां पे वन टाइम OTR करना पड़ेगा आपको फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टोटल 34। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी 34। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी आई है यहाँ पे 34 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की कैटेगराइजेशन किया गया, हम लोग को इसको नहीं देखना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेट 2026 शैल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जिसने अभी सेट 2026 क्वालिफाई किया है वो भी क्या है, इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एडमिसिबल ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज SC ST OBC एंड EWS। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप ST SC के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज अ जनरल कैटेगरी। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। तो बात याद रखनी है, अगर आप अदर स्टेट के हैं और अगर आप इनमें से SC ST या कोई सी भी कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको किस सेक्शन में फाइट करना होगा, एज अ जनरल कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर। तो आपको जब एंट्री बंद हो रही है उससे 30 मिनट पहले आपको वहां पे जाना है। जैसे राजस्थान में 1 घंटा पहले जाना होता है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको कितने मिनट पहले जाना है, 30 मिनट पहले जाना है फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना है। एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, किसके लिए, एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट along with marksheets of all years consolidated marksheet in support of educational qualification। जैसे इसमें मिनिमल क्वालिफिकेशन क्या होगी आपके BSc MSc होगी, तो इनकी आपको डिग्री चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको इसमें 6 की 6 सेमेस्टर की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। इसमें 4 की 4 सेमेस्टर की क्या चाहिए होगी, मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयरवर रिक्वायर्ड, इसमें वैसे जरूरत है नहीं, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आपको कैटेगरी में फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पोस्ट डिटेल्स क्या है, किसमें है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में है, क्या पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 34। और जो पे स्केल है अभी आपका वो कितना है 35,000 पर मंथ। एज अ जॉब ट्रेनिंग ये लोग अभी पोस्ट दे रहे हैं। इसमें मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर आपकी परमानेंट जॉब है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं इसमें इंटरव्यू भी है और 2 टायर एग्जाम भी है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी फाइनल जॉब ही होगी। लेकिन अब एज ए जॉब ट्रेनिंग आपको कितना देंगे 35,000, जो यहाँ पे जैसे राजस्थान में होता है पक्का प्रोबेशन पीरियड, तो शायद उसी रूप से यहाँ पे भी आपको 35,000 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो आप सबको पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी है आपकी 55% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, और रिलैक्सेशन है 5% का, 50% चाहिए अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले को कितना चाहिए, MSc में 55 और ST SC OBC वाले को कितना चाहिए आपका 50%। ठीक है, और अगर आप फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको मास्टर लेवल में फिर 5% ऑफ मिलेगा, तो आपको कितना चाहिए आपका 50% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 to 50% of the marks to the PhD degree holders who have passed their master's degree prior to September 1991। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री 1991 से पहले है और आपके पास PhD डिग्री है तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। MSc में 50% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन शुड हैव क्लियर द एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप सबको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है सब जगह क्या होती है, MSc प्लस नेट होता है। For assistant professor conducted by UGC,
CSIR और सिमिलर टेस्ट accredited by the HP पब्लिक सर्विस कमीशन। जो सेट होता है आजकल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो HP हिमाचल प्रदेश का आपने पास किया हो या फिर आपने नेशनल लेवल का एग्जाम पास किया हो तो ही आप लोग क्या होंगे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेट स्लेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन, वही बोला मैंने कि या तो नेट हो या स्लेट हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन क्या आ गई यहाँ पे, MSc विद 55% और 50% फॉर कैटेगरी और 55% किसका हो जनरल का, और साथ में आपने नेट किया हो या फिर हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपने पास किया हो। नेक्स्ट देखते हैं, द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ एनी शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। मतलब आपको 14 जुलाई से पहले सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने पूर्ण कर ली हो। ठीक है, इसमें एग्जाम डेट के लिए नहीं है, जब आपने लास्ट डेट ऑफ फुलफिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो 14 जुलाई है तो 14 जुलाई से पहले आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द state eligibility test accredited by UGC for eligibility of lectureship assistant professor held prior to 1st June 2002। इसका मतलब क्या, 1 जून 2002 से पहले यूजीसी कराता था सेट। अगर आपने वो क्वालिफाई कर रहा है तो आपको नेट नहीं देना पड़ेगा, आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग फ्रॉम इन नेट, बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया। तो क्या होता था कि यूजीसी पहले सेट कराता था 1 जून 2002 के पहले, उसके बाद नेट चालू हो गया। तो अगर आपने 1 जून 2002 से पहले जो सेट होता था उसको अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको नेट की जरूरत नहीं है और आप इंडिया में कहीं पे भी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। For SET held from 1st June 2002 onwards, the qualified candidate are eligible to apply for the post of lecturer assistant professor only in the university's college situated in the state from where they have cleared their set। इसका मतलब क्या, जैसे अभी जैसे राजस्थान में RSET हो रहा है, तो अगर अभी आप RSET क्वालिफाई कर ले तो आप HP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो 1 जून 2002 के बाद जो भी सेट आपने जिस भी स्टेट से किया है तो आप सिर्फ उस स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आरसेट वाले सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उसी के लिए क्वालिफाई करेंगे, हिमाचल प्रदेश या इंडिया में कहीं और में क्वालिफाई नहीं करेंगे। सेम अगर आपने HPS सेट किया है तो आप लोग राजस्थान में एलिजिबल नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, या तो आपके पास नेट हो या फिर सेम स्टेट की यूनिवर्सिटी से आपका सेट किया हुआ हो तो ही आप क्या होंगे, आप एलिजिबल होंगे। जो एज लिमिट है वो क्या है आपकी 18 to 45 ईयर्स है और एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1/1/2026। तो इससे पहले आपकी एज क्या हो जानी चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए 18 से 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 5 ईयर रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसमें। इन अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल ओनली टू बोनाफाइड SC ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आप कैटेगरी के हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 50 ईयर तक इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप इसको क्लिक करेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। द डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स may visit the official website of the commission and click on the link apply online। तो वहां पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। on the open page the candidate will click on the link one time registration for examination। आजकल सब जगह इम्पोर्टेंट इसको नेसेसरी करिए, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। वंस सबमिटेड योर कैंडिडेट कैन नॉट मेक एनी करेक्शन मॉडिफिकेशन। एक बार सबमिशन के बाद आपको करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन में आपको दोबारा पोर्टल सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज स्टेशन से दिया हुआ है शिमला, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम कहाँ पे होगा, शिमला में। तो जो बच्चे घूमना चाहते हैं वो जरूर भरें इस एग्जाम को, ताकि शिमला एक बार तो घूमना हो ही जाए। ठीक है, द सेंटर ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन आर लाइबल टू बी चेंज्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। तो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज भी हो सकता है, वो सब कौन आपका तय करेगा, आपका कमीशन तय करेगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है कितने रुपए रखी गई है, 600 रुपए रखी गई है। जनरली आजकल सब जगह OTR में 600 ही रुपए रखी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो 1 टाइम फी है वो क्या है आपकी 600 रुपीज है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये सब आपको पता है, ये सब चीजें हैं आप लोग फिल करेंगे जब आपको खुद को समझ में आ जाएगा। एडमिट कार्ड वो नहीं भेजेंगे, आपको खुद को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, ये है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको समझना है कि प्रोसेस कैसे होगी। तो 2 स्टेज में एग्जाम होगा, 2 टायर एग्जामिनेशन है, पहला और दूसरा। पहले में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।
सेकंड क्या होता है पर्सनल टेस्ट, जो बेसिकली क्या होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, स्टेज 1 में भी 2 एग्जाम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे होगा, और एक होगा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप, जो आपको पूरे आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो 2 स्टेज की प्रोसेस है। चलिए देखते हैं स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया स्टेज 1 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 है वो आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मॉडल पे होगा, और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है, या तो अगर कंप्यूटर कमीशन पे डिपेंड करता है, या तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, या फिर आपको हमारी शीट मिल जाएगी, आप लोग ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएंगे। कितने आवर के लिए है, 1 आवर ड्यूरेशन। तो याद रखेंगे कितने आवर के लिए है, 1 आवर ड्यूरेशन। सिलेबस दे रखा है, अभी मैं बता दूंगा आपको। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा ये पेपर 1, 100 मार्क्स का, और कितने घंटे के लिए होगा, 1 घंटे के लिए। कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एमसीक्यू विथ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, फॉर इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर एज फॉलोज। ये सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में 4 सेक्शन दे रखे हैं। एक है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स करंट अफेयर्स मान सकते हैं, 30 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स की। तो ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, 100 मार्क्स। तो ये 4 सेक्शन है। एक तो हो गया जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, और हिंदी इंग्लिश 20-20 मार्क्स की हो जाएगी। 1 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। पेपर फर्स्ट सीबीटी मॉडल पे का हो सकता है। नेक्स्ट है पेपर सेकंड, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोला गया इसको, एसएटी, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब आपको जैसे आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिखते हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखते हो, तो वैसे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको लिख के आना होगा। कितने घंटे का होगा, 3 और ड्यूरेशन का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 120। तो इसको भी ध्यान रखना है, 3 घंटे का होगा, और कितने मार्क्स का होगा आपका, 120 मार्क्स। सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर फर्स्ट। मेरिट जो पेपर फर्स्ट है वो क्या है आपका, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पेपर फर्स्ट क्या है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो नंबर जुड़ेंगे वो आपके जुड़ेंगे पेपर सेकंड और पर्सनालिटी टेस्ट के। तो मेरिट निकलेगी पेपर फर्स्ट की, उसके बेसिस पे द आंसर शीट्स ऑफ पेपर सेकंड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवैल्यूएटेड एज पर गिवन टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट की मेरिट निकलेगी, और उसी बेसिस पे पेपर सेकंड के कैंडिडेट्स का क्या होगा, आपका आंसर शीट का इवैल्यूएशन होगा। अगर पोस्ट कितनी है, 25 तक है, तो 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। जैसे अपनी कितनी वैकेंसी है, 34, तो उसका 20 गुना क्या करेंगे, आपको पेपर सेकंड या फिर उतने स्टूडेंट का पेपर सेकंड चेक होगा। अगर 26 एंड अबव है तो 500 + 5 आंसर शीट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट तो क्या हो गया आपका, उससे मेरिट निकलेगी। किस बेसिस पे आपको टेबल दे रखी है, उसी बेसिस पे आपका पेपर सेकंड का चेक होगा। ठीक है, इससे अपन को मतलब नहीं, अपन को एग्जाम निकालना है, चाहे कितने भी बुलाए, अपन को हमेशा क्या करना है, कोशिश करनी है कि टॉप 50 में अपना नंबर है। बोथ इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4 एंड 1 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे भी वही है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ABCD, और एक ऑप्शन मिलेगा ई। तो जिस बच्चे को आंसर नहीं देना है वो क्या करके आएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मैंने बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There shall be negative marking in all the objective type screening examination, CBT और offline test. तो जो नेगेटिव मार्किंग वो कैसे होगी, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट। कितना मार्क्स कटेगा, 1/4। कितना मार्क्स कटेगा आपका, 1/4 मार्क्स कटेगा आपके रॉन्ग आंसर के लिए। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, वही राजस्थान में जैसे होता है वही हिमाचल प्रदेश में होएगा। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई सा भी सर्कल नहीं किया है, तो आपको पेनल्टी लगेगी 1/4 की। तो जिसको आंसर नहीं देना है उसको क्या करके आना है, ई को फिल करके आना है। अगर आप ई को फिल करके नहीं आते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी वापस से किसकी, नेगेटिव मार्किंग जो आपका 1/4 है। अगर 2 करेक्ट आंसर हैं तो इंस्टेड ऑफ 1 करेक्ट आंसर, तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु विल क्लिक और एनसर्कल ब्लैक इन एनी ऑफ दिस 2 करेक्ट आंसर्स विल बी अवॉर्डेड मार्क्स अलॉटेड। तो आप कोशिश करें कि अगर मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि ए बी सी डी ऑप्शन में बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, तो आप एक को गोला जरूर करके आए। और अगर आपको लगता है सी मोर करेक्ट है तो सी को करके आए, दोनों नहीं करके आना है, एक ही करके आना है। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर है और अगर आप उनमें से एक भी करके आते हो तो आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में छोड़ के नहीं आना है कि क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अगर आपको लगता है 2 करेक्ट आंसर है तो आप एक को जरूर करके आए। मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द SAT टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 45%। तो जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें मिनिमम 45% लाने हैं अगर आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, और 40% किसके लिए, आपका रिजर्व कैटेगरी। इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, पेपर सेकंड में आपको कितने परसेंटेज लाना है, 45, अगर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, after finalization of answer key of paper 1, the candidate responses of CBT of each candidate in case of CBT will be evaluated, and in case of offline test, OMR answer sheet
क्या करेंगे, आपको स्कैन की जाएगी। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर फर्स्ट द पेपर सेकंड शैल बी इवैल्यूएटेड टू प्रिपेयर कैटेगरी वाइज जोन। ये मैंने बोला कि पेपर फर्स्ट जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका पेपर सेकंड के बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, क्या होगा, रिटन टेस्ट शैल बी फॉलोड बाय पर्सनल टेस्ट, जो आपका इंटरव्यू होता है। कितने मार्क्स का होगा इंटरव्यू, आपका 30 मार्क्स का होगा एंड विल बी हेल्ड ओनली इन द कमीशंस ऑफिस एट शिमला। और वहाँ कहाँ पे होगा, आपका शिमला, जैसे राजस्थान में अजमेर में होता है वैसे ही वहाँ पे कहाँ पे होगा, आपका शिमला में। मिनिमम पास मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 40%। यहाँ पे भी इंटरव्यू में भी इन्होंने मिनिमम पास मार्क्स किया है, जो क्या है आपका 12 मार्क्स है फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी को 12 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में, और 30% या फिर 9 मार्क्स किसके लिए, आपका कैंडिडेट फॉर रिजर्व कैटेगरी। इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग हो गया, पेपर सेकंड और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको इंडिविजुअली नंबर लाने हैं। पेपर सेकंड में अगर आपके 45% है तो ये आप पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे, और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं, 40% या फिर 12 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, Normally, 4 eligible candidates for a single post and 3 eligible candidates for every subsequent post will be declared qualified for appearing in the personal test। मान लीजिए कि पेपर सेकंड में बहुत सारे बच्चों के नंबर कितने आ गए, 45% आ गए, तो कैसे क्वालिफाई करेंगे ये लोग कि 4 एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इन सिंगल पोस्ट। अगर एक पोस्ट है तो 4 बच्चों को पास करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे एक पोस्ट बढ़ती जाएगी तो कितने बच्चे बढ़ाएंगे पर पोस्ट, 3 कैंडिडेट्स को ये लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द एसएटी प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय फाइनल रैंकिंग। तो फाइनल रैंकिंग किससे बनेगी, आपकी 120 प्लस 30, 150 नंबर में से आपकी क्या बनेगी, फाइनल रैंकिंग बनेगी। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन थी आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर निकला है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए निकला है, हमने बात करी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, पेपर 1 हो गया, पेपर सेकंड हो गया, और साथ में क्या हो गया, आपका पर्सनल टेस्ट। पेपर 1 कैसा है, आपका सिर्फ क्वालिफाइंग का है। इन दोनों से क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। ये कितने नंबर का, आपका 30 मार्क्स का। पेपर सेकंड कितना है, 150 मार्क्स का, और पेपर 1 कितना आपका 100 मार्क्स का। क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करके जाओगे आप पेपर सेकंड में। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाना है आपको 45% जनरल वाले को और 40% कैटेगरी वाले को, और 30 में से 12 मार्क्स लाने थे जनरल वालों को और 9 मार्क्स लाने थे आपके अदर कैटेगरी। तो ये क्या है, आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। समय रहते फॉर्म भर दे, लास्ट डेट कितनी है आपकी, 14 जुलाई। चलिए अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है सेट का। तो ठीक है, देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे लिख रखा है, 120 मार्क्स, जो मैंने बताया था पेपर सेकंड एसएटी होगा। उसमें से पार्ट फर्स्ट कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है, ग्रुप थ्योरी दे रखी है, ये पूरी ग्रुप थ्योरी है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें आप अमोनिया, वाटर, H2SO4 इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स, तीसरा क्या है आपका, इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स। नेक्स्ट यूनिट सेकंड देखिए, तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स दे रखा है यहाँ पे। तो सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, डाइमिथाइलग्लाइकोजेन, ये आप जनरली थर्ड ईयर की बीएससी की बुक्स में पढ़ते हैं। जिन्होंने अच्छे से बीएससी की उनको पता होगा। तो ये सब आप लोग किसमें पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में बीएससी में पढ़ते हैं। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, क्रिस्टल फील्ड आ गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन आ गया पूरा आपका। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट थर्ड में क्या दे रखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटोकेमिस्ट्री। तो कुछ जो इसमें सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है, जो आप लोग नॉर्मली नेट में नहीं पढ़ते हैं, या फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की होगी तो उसमें भी आपको मैग्नेटोकेमिस्ट्री कम देखने को मिलती है, इसमें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है पूरी। रिएक्शन मैकेनिज्म, हेमंड्स पोस्टुलेट, ये सब आप नेट में पढ़ते हैं। ये भी एमएससी का पोर्शन है, पूरा एमएससी में पढ़ते हैं आप लोग, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है यूनिट 6 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेसिक किस यूनिट है। दूसरा है आपका पार्ट सेकंड, ये भी कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, एक पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की यूनिट दे रखी है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इसका सिलेबस, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस सिलेबस इतना वाइड है इनका, और सब्जेक्टिव और है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इसको, इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। यूनिट 8 में क्या आ गया आपका, कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आ गए, पर्किन रिएक्शन, मैनिक स्टॉप एविटिंग, ये आप सबने पढ़ी हुई है। एलिमिनेशन रिएक्शन है आपके पास, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है, ये सब नेट में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एनएमआर भी आ गया है इसमें, रमन स्पेक्ट्रा भी आ चुका है, डायटोमिक वाइब्रेटर आ गया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आ गया है। तो ये सब आप लोग नेट में पढ़ते हैं, ये वाली यूनिट भी आपके हारनी पड़ेगी। फिर थर्मोडायनेमिक्स आ गई दोनों, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, केमिकल काइनेटिक्स आ गई है पूरी, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आप नेट में पढ़ते हैं। ये अलग से पोर्शन दिया हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको आपको अच्छे से करना है। जो जीआईसी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी कराता है, डेफिनेटली उनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें पूरी एक अलग से पेपर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, तो बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं।
फिर एक लास्ट यूनिट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये भी नया टॉपिक है आपको। एडवांस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक ये पढ़ते हैं आप लोग, ये तो नाइट में या फिर एमएससी में पढ़ते ही हैं। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको अलग से दिया हुआ है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वाइड है, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी इस एग्जाम में आप लोग कितने मार्क्स ला सकते हैं, 45% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये हुई पेपर सेकंड की बात। अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं तो उसमें क्या था, आपका 100 मार्क्स का पेपर था। 30 मार्क्स की जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, 30 मार्क्स का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, 20 मार्क्स का हिंदी और 20 मार्क्स का इंग्लिश। इस तरह से क्या था, आपका 100 मार्क्स बन रहा था। तो ये जो आपका सिलेबस है ये दे रखा है यहाँ पे। जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पूछेगा यहाँ पे आपसे, ज्योग्राफी पूछेगा हिमाचल प्रदेश की, कल्चर पूछेगा आपसे और पॉलिटी पूछेगा हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, 30 मार्क्स में ये आएगा। करंट इवेंट्स है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ये भी 30 मार्क्स के होंगे। हिंदी में आपको क्या दे रखा है, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये कितने मार्क्स का था, आपका 20 मार्क्स का। और 20 मार्क्स के कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या दे रखा है आपको, टेंस दे रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंजुगेशन, आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स। तो पेपर 1 में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसी के बेसिस पे आपको पेपर सेकंड में एलिजिबल हो पाएंगे। और तो फिर तो अच्छे से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। इस कोशिश करेंगे हम लोग इसमें से केमिस्ट्री के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, वो आपको मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा सकूं। और कुछ भी आपको लगता है, आपको डाउट है एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।